देश भर के कई राज्य इन दिनों बाढ़ बारिश की चपेट में है। कहीं भारी भूस्खलन से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं तो कहीं भारी बरसात के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, दिल्ली, राजस्थान से लेकर कई राज्य इन दिनों मूसलाधार बरसात की चपेट में हैं। कहां क्या स्थिति है, इसी पर हमारी ये खास पेशकश पड़ताल देखिए। उत्तर भारत इस समय बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से जूझ रहा है। बात पंजाब की करें तो पंजाब के सभी जिले इस समय बाढ़ से ग्रसित हैं। बात अगर उत्तराखंड की करें तो कहीं बादल फट रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है और कहीं भयानक बरसात हो रही है। बात जम्मू की करें, बात कश्मीर की करें तो कमोबेश हालात बिल्कुल उत्तराखंड की तरह ही हैं। लैंडस्लाइड हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग और उसके अलावा जो राजकीय राजमार्ग हैं उन पर भी बड़े बड़े पहाड़ के जो मलबे हैं वो टूट कर गिर रहे हैं। जम्मू की बात करें तो वहां पर पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं। पंजाब के पूरे गांव इस समय बारिश में के जो बाढ़ का पानी है उसमें डूब चुके हैं। राजस्थान में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली में 24 घंटे बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, यानी आने वाले 24 घंटों में दिल्ली में मूसलाधार बारिश होगी। एक तरफ दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट। 72 घंटे की समय दिया गया था जम्मू कश्मीर में, यानी 3 दिनों तक बारिश नहीं होगी। 48 घंटे उसमें से बीत चुके हैं, यानी एक दिन के बाद वहां पर बरसात फिर से शुरू होगी। यानी आसमानी जो आफत है वो लगातार उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों को अपनी चपेट में लिए हुई है और हर जगह कमोबेश नजारा एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां भी बारिश और बाढ़ का जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है। घंटों ट्रैफिक जाम लग रहा है। उसी पर हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में, जहां पर लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अब सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन हालात अभी भी बेहतर नहीं हो पाए। अगर आप देखेंगे ये वही रास्ता है जो यमुना बाजार इलाके में अंदर की तरफ जाता है और यहीं से लोहे के पुल का भी एक रास्ता बनता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। और अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ पाएंगे किस तरह से वाटर लॉगिंग जो है यहाँ पर हो रखी है। और ये यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप दूर तक नजर डालेंगे तो इस पूरे रास्ते पर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। हालांकि अभी मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से येलो अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया गया है तो फिलहाल अभी कहा जा सकता है कुछ देर के बाद बारिश भी ज्यादा हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो अभी ये जो स्थिति है वो बेहतर नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी अगर हम बात करें यमुना की तो लगातार यमुना का जलस्तर पहले बढ़ रहा था। 207 मीटर तक ये पहुंच चुका था, जो कि जो डेंजर जोन है उससे तकरीबन 2 मीटर ज़्यादा है। और ऐसे में ये जो खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि धूप ज़रूर आज निकली है लेकिन उसके बाद भी थोड़ी भी राहत अभी फिलहाल नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से भी कई गेट खोले गए हैं, जिसके चलते यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है थोड़ी राहत ज़रूर है, क्योंकि धूप खिली हुई है, लेकिन अब से कुछ देर के बाद बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। यानी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते दिल्ली वासियों को अभी कहीं ना कहीं अपनी जो सुरक्षा है वो करनी होगी। और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट है। तो निचले इलाकों में सीधे तौर पर लोगों को वहां जाने से मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो अभी निचले इलाकों में अपने घरों में वापस जाने की कोशिश ना करें। और तकरीबन 8000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो इन लोगों को कैंपों में पहुंचाया जा रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो कैंप्स हैं वहां पर भी पानी पहुंच चुका है, यानी कि यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उसका प्रभाव अब हम कैंप में भी देख रहे हैं। वहां पर भी काफी पानी आ चुका है, जिसके चलते अब कोई और सुरक्षित जगह ढूंढी जा रही है दिल्ली की तरफ से। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर राहत सामग्री वितरण की जा रही है, लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त प्रशासन की बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो राहत की उम्मीद दिल्ली वासी कर रहे थे कि कुछ राहत मिलेगी या बारिश बंद हो जाएगी, तो वैसा अभी मौसम विभाग की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। यानी यमुना बाजार का जो इलाका है वो अभी भी बाढ़ ग्रसित है और यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। मोनेस्ट्री बाजार में आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है। यहाँ आप देखिए जलस्तर जो है लगातार अगर देखा जाए तो यमुना का जलस्तर यहाँ लगातार बना हुआ है। आज का जलस्तर अपडेट है 207.31 के आसपास जो
कल के जलस्तर में थोड़ा सा कमी नज़र आई है। इसको देखते हुए लगातार शासन प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी किया गया। आप देख सकते हैं कि मोनेस्ट्री बाजार में किस तरह से सारी दुकानें बंद हैं, जो कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खाली हैं, यहाँ से सामान निकाल लिया गया है। ये देख सकते हैं, मैं अपने सहयोग से कहूँगा ये दिखाएंगे। आप देखिए ये दुकान है, इस दुकान से सारा सामान निकाल लिया गया, शटर ऊपर है। ऐसे तमाम जो पूरी मार्केट में दुकानें हैं, दुकानों से सामान निकाल लिया गया। लेकिन ऊपर की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिए ऊपर जो है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर। आप देखिए ऊपर छत पर, आप देखिए टॉप फ्लोर पर यहाँ एक सर हैं जो मोनेस्ट्री बाजार में रहते हैं, ऊपर हैं। आप देखिए वहाँ से वो हाथ भी हिला रहे हैं। बाका क्या स्थिति है, स्थिति क्या है अभी? देखिए वहाँ से भी बोल रहे हैं कि स्थिति जो है गुड है, और वहीं से नज़र बनाए हुए हैं तमाम जो है जो यहाँ मोनेस्ट्री बाजार में रह रहे थे लोग, ज़्यादातर लोग ऊपर की तरफ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट है। पीछे की तरफ मैं दिखाऊंगा अपने सहयोगी से। आप देखिए वहाँ तमाम जो है जितने मोनेस्ट्री के अगर देखा जाए लोग रहने वाले हैं, वो देख सकते हैं आप, साफ तौर पर देख रहे हैं। वहाँ से भी वो लोग अपना स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ शासन प्रशासन से भी लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि जलस्तर क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जलस्तर में कल से और आज में थोड़ा सा कमी आई है। उस कमी को लेकर के कहीं न कहीं राहत है। लेकिन वहीं मौसम विभाग की बात किया जाए तो लगातार बारिश होने की अभी भी संभावना है, जिससे लेकर के एक तरफ से राहत तो दूसरी तरफ से कहीं न कहीं डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मार्केट से लेकर के जो निचले इलाके हैं, लोग सुरक्षित जगह पर शासन प्रशासन की तरफ से उनको शिफ्ट कर दिया गया है, और इंतजार है कि जलस्तर कम हो, उसके बाद यहाँ जो है जिस तरह से व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखते हुए तमाम जो है देखा जाए तो बाहर की तरफ भी दिल्ली पुलिस के जवान, उसके साथ साथ दिल्ली सरकार के आसपास जितने भी कर्मचारी हैं लोग यहाँ पर तैनात हैं, एमसीडी के कर्मचारी तैनात हैं। सुरक्षा और जायजा का लगातार जो है जायजा ले रहे हैं, उस पर नज़र भी रख रहे हैं। यमुना के बाढ़ के पानी ने चारों तरफ तबाही मचाई रही है। यमुना के तटीय क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में जो घर हैं वो यमुना के बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, और यमुना के खादरों के उन हिस्सों में हम इस समय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो लोग छतों पर रहकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, और प्रशासन द्वारा लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी छतों पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो कुछ लोग हैं अपना सामान निकाल कर यहाँ बाहर जा रहे हैं। देखिए ये मकान है और ये बाढ़ के पानी से पूरा भर चुका है। हम यहाँ नाव के जरिए से यहाँ पहुंचे, और देखिए यहाँ जो लोग हैं वो अपना सामान निकाल कर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और इस समय पानी की जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए किस कदर से ये यहाँ पर तमाम जो सामान है वो सभी पानी में डूबे हुए हैं, और किस कदर के देखिए यह मंजर है। जो लोग हैं वो सामान निकाल रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसा, क्या नाम है आपका? पवन सर। यहाँ कितना पानी है अभी जब बाहर की बात कर रहे हैं? यहाँ सर बाहर तो डुबान पानी है, नाव नाव लेके आए हैं बहुत मुश्किल से, के ये समझ लो। जो कितना सामान था यहाँ पर आपका? यहाँ पर सामान काफी था, काफी सामान बह गया पानी में, और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान पहले निकाल के ले गए थे। अंदाजा नहीं था जो पानी आ जाएगा, अचानक पानी ज्यादा आ गया तो सामान मतलब थोड़ा वो हो गया। कितना नुकसान हो चुका है? नुकसान बहुत करीब, मतलब सामान चला गया, सारा गीला हो गया। ये इलाके की बात करें हम आपसे तो कि यहाँ पर कितने ऐसे मकान होंगे जो अभी डूब गए? बहुत सैकड़ों मकान है। देखिए वाकई में सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, जो मकाने हैं वो इसमें डूब गए हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। पलायन करने के बाद में अभी भी लगातार प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा नावों के जरिए से यहाँ पर उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से अभी भी अपने मकानों पर, छतों पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि या तो कहीं ना उनका बाढ़ में सामान ना बह जाए, या फिर कोई भी लोग यहाँ से उनका सामान चोरी ना कर दें। तो देखिए इस समय ये बाढ़ का पूरा मंजर है, रौद्र रूप में यमुना है, जगह जगह पर इस समय बाढ़ ने तबाही मचाई हुई। जम्मू में हालांकि पिछले 48 घंटों से बारिश नहीं हुई है, आसमान में धूप खिली है, बादल छट चुके हैं, लेकिन लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं इस समय जो गखड़ियाल से परगवाल को रास्ता जाता है अखनूर चिनाब दरिया के साथ साथ, उस रास्ते पर मौजूद हूं, और किस तरीके से उफनते हुए चिनाब दरिया ने कहर बरपाया है वो तस्वीरें आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से परिवार जो हैं वो यहाँ पर इस उफनते हुए पानी को जो है वो पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये कभी खेत हुआ करते थे जिसे अब पूरी तरीके से नदी में जो है वो चिनाब दरिया ने तब्दील कर दिया है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से तटबंध चिनाब दरिया का टूटा है, और उसके बाद कमावेश ये हालत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, लगातार कमर तक पानी जो है उसमें यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रास्ता जो है जो
गखड़ियाल से परगवाल की तरफ जाता है, उस रास्ते को फिलहाल चिनाब दरिया ने काट दिया है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस पानी को, उफनते हुए पानी को पार करने के लिए लोग जो है वो मजबूर नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पानी जो है वो और गहराता जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है वो इस समय आप देख रहे हैं जम्मू के अखनूर इलाके की, जहां पर लगातार जो है वो चुनौतियां बनी हुई हैं, चुनौतियां पानी के उफान से। और ये देखिए अब किस तरीके से पानी जो है वो कमर के नीचे नीचे तक यहाँ पर चला गया है और लगातार लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जो नदी को पार कर आ रहे हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। भाई साहब एक मिनट रुकिए, क्या नाम है सर आपका? बलविंदर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मैडम एक मिनट रुकिए। परगवाल। परगवाल रहते हैं। तो कितना इलाका जो है ये पूरा जो कट गया है इस पानी के आने से? सर जहाँ से लेके परगवाल तक पूरा रोड ही टूट चुका है, मतलब कट गया है ये। कितने गाँव नीचे इधर का करीबन 25,000 के करीब आबादी है, 20-21 गाँव है। 20-21 गाँव है, 25,000 की आबादी है। हाँ। अब यही एक रास्ता बचा है पार करने का? यही एक रास्ता है और बाकी सारा इलाका मतलब कनेक्टिविटी टूट चुकी है। पूरी कनेक्टिविटी जो है वो टूट गई है। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फैमिलीज हैं वो लगातार यहाँ पर इसी उफनते हुए पानी को पार करने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग ट्यूब का भी सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कमर कमर तक का जो पानी है वो भरा हुआ है। करीबन 27 गांव जो हैं वो इस इलाके के अंदर है और इन 27 गांवों का संपर्क जो है वो पूरी तरीके से कट गया है, क्योंकि एक तरफ चिनाब दरिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ ये रोड जो है वो चिनाब दरिया ने काट दिया है। यानी कि जम्मू से संपर्क सारा टूट गया है। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सागर। सागर जी कहाँ से हैं आप? कहाँ के रहने? परगवाल से। तो परगवाल से यहाँ तक आपको गाड़ी मिल गई, फिर आगे आपको ये नदी पार करनी पड़ी? हाँ जी सर। क्या वजह बता रहे? वजह यही है सर, रोड काट दिया? हाँ काट दिया। कितनी मुश्किलें जो है वो आ रही है? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल आ रही हाँ है। जी। तो ये कल भी ऐसे ही हुआ था और आज भी ऐसे भी ऐसे कितने दिनों से ये परेशानी आ रही है? 7-8 दिन हो गए सर अभी। देखिए 26 तारीख से जब से ये पूरा रास्ता जो है वो चिनाब दरिया ने काटा, मैं आपको तस्वीरें वहां से दिखाऊंगा कि जहां पर लोग खड़े हैं वो सड़क हुआ करती थी और उस सड़क पर एक पुलिया बनी हुई करती थी। उस सड़क को पूरी तरीके से, उस पुलिया को नदी के पानी ने जो है वो काट दिया है और उसके बाद यहाँ पर करीबन 10-10 फुट तक जो है वो पानी आगे की तरफ भरा हुआ है। ये जो इलाका है ये सबसे कम पानी वाला इलाका है, जहाँ पर लोग इस नदी को पार करते हैं और अपने गंतव्य स्थान की तरफ आगे कूच करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ट्रैक्टर जो है वो भी इस पानी में उतरने में जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लगातार पैदल लोग जो हैं वो इस तरह से इस रास्ते का जो है वो इस्तेमाल कर कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर देखिए घुटनों से ऊपर ऊपर तक का पानी है, आगे जाऊँगा तो कमर से जो है वो ज़्यादा पानी है जिसे लोग यहाँ पर पार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग देखिए लगातार एक दूसरे की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये स्थिति जो है वो इस समय इस इलाके में बनी हुई है और कमावेश यही स्थिति जो है वो पिछले करीबन 10 दिनों से इस इलाके के अंदर बनी हुई है। और न केवल ये इलाका है बल्कि और भी कई सारे इलाके हैं जहां पर पुल और पुलिये जो बने थे वो टूट गए हैं। लिहाजा ऐसे ही पानी में गुजर कर लोगों को अपने सफर को जो है वो पूरा करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, सिदरवान, अखनूर, जम्मू।